गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन और एंगल। हमने यहाँ तक कर लिया था कल कि जो ईएमएफ आपकी वो किसके इक्वल आई, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जो ईएमएफ की वैल्यू आपकी वो किस पे डिपेंड करेगी अल्टीमेटली, साइन की वैल्यू पे। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ईएमएफ आपकी मैक्सिमम होगी, साइन की वैल्यू मिनिमम होगी तो ईएमएफ क्या होगी आपकी मिनिमम। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी +1। तो अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तो ईएमएफ क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे और मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगी जिसको हम ई नॉट से भी शो करेंगे। यह आ गई आपकी एन बी ए ओमेगा। एन है यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, B is the applied magnetic field, A is the area of coil and omega is the angular velocity of coil। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि एन बी ए ओमेगा क्या आ गया आपका ई नॉट के इक्वल। नाउ ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा। Here E naught is called peak value or amplitude of induced EMF। अब साइन आपका कब आया इसके एक्सप्रेशन में, जब हमने इनिशियली प्लेन ऑफ कॉइल क्या था आपका परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। If initially plane of coil is parallel to the magnetic field, then तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी आपकी ई नॉट cos ओमेगा। साइन की जगह cos आ जाएगा। लेकिन हम जो यूज करते हैं जनरल मेथड उसमें ये यूज करेंगे, इनिशियली प्लेन ऑफ कॉइल को हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारा E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा। और देखो ईएमएफ के एक्सप्रेशन में फार्मूले में या तो साइन आएगा या फिर कोस। तो जो ईएमएफ है आपकी वो टाइम के साथ कैसे चेंज होगी, या तो साइन के ग्राफ की तरह या फिर कोस के ग्राफ की तरह चेंज होगी। We see that या फिर we can say that from these formulas induced EMF produced, जो यहाँ पे induced EMF produced होगी आपकी changes sinusoidally with time। So it is also called AC EMF या अल्टरनेटिंग EMF कह सकते हो, और साइनोसॉइडल EMF। AC EMF या फिर साइनोसॉइडल EMF कहेंगे। जो ग्राफिकल वेरिएशन है, the graphical variation of EMF is as shown below। x एक्सिस ये आपका y, x के लॉन्ग ले लिया हमने, y के लॉन्ग ले लिया हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और x के लॉन्ग ले लिया आपने टाइम। अगर जीरो टाइम होगा, जीरो टाइम पे t अगर जीरो होगा तो साइन जीरो किसके इक्वल जीरो के। अगर साइन की वैल्यू जीरो होगी तो ईएमएफ भी कितनी आएगी जीरो। तो ओरिजिन से ग्राफ को स्टार्ट कर देंगे या साइन के ग्राफ की। ये क्या है इसकी आपकी पीक वैल्यू,
यानी ई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू थी आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक पॉजिटिव साइकिल, दूसरा आपका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव मिलेगा फिर नेगेटिव, यानी एक के बाद एक हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं उसको। अगर ये वाला फार्मूला लेके चलेंगे तो ये कोस की तरह चेंज होगी आपकी, एक्स वाई ओरिजिन, ये टाइम ले लिया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि कोस की वैल्यू 0 पे 1 होती है आपकी। अगर टाइम 0 ले लेंगे तो कोस 0 और कोस 0 इक्वल 1, तो ये कोस के ग्राफ की तरह चेंज हो गया, ये हो गया। तो ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन और एंगल। अगर यहां से हम करंट निकालें, कॉइल में ईएमएफ मिली हमें, तो कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और रेजिस्टेंस होगा, मेटल है, रेजिस्टेंस होगा जो कम वैल्यू होगी, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ के कारण करंट भी फ्लो करेगा। तो करंट कितना हो जाएगा आपका, इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल will be E by R, ये आपका E नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर वोल्टेज या ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी क्या आएगा आपका, I नॉट बाई आर मैक्सिमम आएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा आपका, I नॉट साइन ओमेगा, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेनी है, V से शो कर देंगे, V नॉट साइन ओमेगा। और ये जो वैल्यू है आपकी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी भी टी टाइम पे। यहां भी जो ईएमएफ की वैल्यू है वो किसी भी टी टाइम पे इंस्टेंटेनियस, वोल्टेज की वैल्यू है एट एनी टाइम टी, वो क्या आपकी इंस्टेंटेनियस है किसी पार्टिकुलर टाइम पे या किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम एडी करंट के बारे में पढ़ेंगे। जो इंड्यूस्ड करंट था आपका, वही लगभग किसका काम करेगा आपका, ऑलमोस्ट वही क्या आपका एडी करंट है। एडी करंट क्या हो गया आपके, जब कोई कॉइल रोटेट करे, जब कोई कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे। उन करंट को हम क्या कहेंगे, एडी करंट कहेंगे। एडी करंट्स, एडी करंट क्या हाथ पे, पहले लिख दो इसको, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटिंग in the uniform magnetic field, कॉइल रोटेट करे किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और कॉइल इज प्लेस्ड, यानी कॉइल रोटेट नहीं कर रही, रेस्ट में है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, देन large currents will be produced in coil, in closed form, या सर्कुलर फॉर्म में कह सकते हो आप। These currents are called, इन करंट को हम क्या कहेंगे, एडी करंट कहेंगे। सबसे पहले इन करंट को किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, फौकाल्ट ने। These are studied by the Foucault, तो these are also called Foucault currents।
कारण क्या है इनका एडी करंट का, देखो काज ऑफ एडी करंट, अगर कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी तो उसके कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। उस इंड्यूस्ड करंट को ही हम क्या कहेंगे, एडी करंट कहेंगे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ या एडी करंट का काम क्या है आपका, कि जिसके कारण वो मिल रहे हैं उसी का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। यानी कॉइल के रोटेट करने के कारण मिल रहे हैं तो ये कॉइल की रोटेशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, उसको रोटेट करने से रोकेंगे। और अगर किसी चीज को रोटेट या मूव करने से रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे। तो एडी करंट कॉइल के लिए किसका काम करेंगे, ब्रेक का काम करेंगे आप। तो डिसएडवांटेज है इसके यहाँ पे, डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस ऑफ एडी करंट्स। एक तो है इसमें आपका देयर इज एनर्जी लॉस, in the form of heat as heat produced very large। क्योंकि जो हीट है वो किसके इक्वल होगी आपकी, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है आपके, एडी करंट, कॉइल का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होगा तो एडी करंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और एडी करंट ज्यादा होंगे तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और जो हीट है आपकी वो हम क्या लेके चलते हैं, वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो आपकी वेस्ट जाएगी किसमें, हीट के प्रोड्यूस होने में। तो एक तो नुकसान इसका ये है कि हीट प्रोड्यूस करेगा, ये एनर्जी वेस्ट जाएगी। सेकंड क्या है इसका नुकसान आपका, डिसएडवांटेज, it act as mechanical brake। एडी करंट किसका काम करेंगे आपके, मैकेनिकल ब्रेक्स का काम करेंगे आपके, एंड ट्राई टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ कॉइल, ट्राई टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ कॉइल। तो ये दो क्या है इसके नुकसान है, लेकिन ये डिसएडवांटेज फायदे के फॉर्म में भी यूज होंगे। मैकेनिकल ब्रेक का काम कर रहे हैं तो एडी करंट को हम ट्रेन में ब्रेक के इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, और हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है आपकी, तो इसको यूज करते हैं मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, और मेटल को मेल्ट करके हम क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय में देखें आपने बाइक में, गाड़ी में। फिर हम मेथड्स to minimize eddy currents। अब जहां पे एडी करंट का नुकसान है वहां पे एडी करंट को क्या है, कम भी करना पड़ेगा। दो मेथड है इसके आपके। फर्स्ट आपका बाय मेकिंग स्लॉट्स इन द कॉइल, स्लॉट बनाने से, इससे क्या होगा आपका, बाय डूइंग दिस द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ करंट, द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ एडी करंट इंक्रीजेज, जो करंट के पाथ की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, and hence resistance also increases। क्योंकि जो रेजिस्टेंस आपका वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो एडी करंट इन कॉइल इंक्रीजेस। एडी करंट कॉइल में क्या हो जाएंगे आपके, दिक्कत होते हैं। तो एक तो मेथड ये था।
इसमें क्या करेंगे, एक तो हम कॉइल को इस फॉर्म में ले पूरी, तो करंट सीधा जाएगा इसमें आपका। एक कॉइल में हम क्या करें, स्लॉट बना लें इस तरह से, काट लिया बीच में से इसको, तो करंट आपका पहले इस सारा मिलेगा, यहां से जाएगा, फिर यहां से मूव करता रहेगा। तो करंट के पाथ की लेंथ क्या होगी, अगर हम स्लॉट बना लेंगे तो बढ़ जाएगी, अगर लेंथ बढ़ गई रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएगी आप। नेक्स्ट है फिर आपका सेकंड मेथड क्या है, मिनिमाइज करने का। बाय टेकिंग सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड को, बाय टेकिंग सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड को, इसमें हम क्या करेंगे, वी टेक सॉफ्ट आयरन को which is well insulated by insulating material, यानी उसके ऊपर हम इंसुलेशन दे देंगे किसी मटेरियल की, किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये लेने से भी क्या है, डी करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन के साथ में मेथड टू मिनिमाइज भी पूछ लेते हैं, डिसएडवांटेज भी पूछ लेते हैं, एडवांटेज भी पूछ लेते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं ये आपका। थैंक यू, नेक्स्ट कल करेंगे।